आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। ईदगाह जदीद में बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम। यहाँ 600 के करीब नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। कायदीन ने इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त पर तवज्जो देने अवाम से अपील की। तहरीक तेलंगाना के रूहरवा कायद प्रोफेसर जया शंकर की यौम पैदाइश। मुख्तलिफ मकामात पर आने जाने प्रोफेसर को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। कायदीन ने कहा कि प्रोफेसर की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एनएसए फैक्ट्री में INTUC के अनजानी जिले सदर वेंकलू को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। कायदीन ने कहा कि वेंकलू मजदूर तबके के लिए हक व इंसाफ की जदोजहद करते थे, इनको भुलाया नहीं जा सकता। मुल्क में सेकुलरिज्म व जमहूरियत की शिकस्त और हिंदुत्व को फतेह हासिल हुई। मुल्क के वजीर आजम ने भूमि पूजा में शिरकत करके गलत नजीर कायम किए। हालांकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। अब खबरें तफसील से। ईदगाह जदीद में हरितारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी 600 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि अवामी कायदीन की नुमाइंदगी पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं। सदर ईदगाह जदीद कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने अवाम से पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की। यहाँ पूरे नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। ईदगाह जदीद में महकमे बल्दिया की जानिब से बड़े पैमाने पर हरितारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस ईदगाह में करीब 600 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर है। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल ने भी हिस्सा लिया और पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि ईदगाह एक इबादत गाह है जहाँ पर दरख्तों की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मुस्लिम कायदीन ने नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज हरितारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की जा रही है। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद रियाज, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद हारून खान, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल मुकीम गफूर, अब्दुल अली, मोहम्मद सलीम और सैयद रफ़ीउद्दीन भी मौजूद थे। जबकि जदीद ईदगाह कमेटी के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, मदीना ईदगाह के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, ईदगाह जदीद के जिम्मेदार अब्दुल हई राहिल भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। ईदगाह जदीद के सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कहा कि दरख्तों का एक एक पत्ता अल्लाह की हम्दो सना करता है, लिहाजा दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि ईदगाह में रोज़ाना अतराफ के बच्चे खेलने आते हैं। उन्होंने बच्चों से ख्वाहिश की कि वो इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि ये पौधे कल दरख्त बनेंगे और हमारे ऑक्सीजन और बारिश की फ्राहमी का जरिया बनेंगे। सैयद ज़कीउद्दीन ने भी आवाम से इन पौधों की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश की। यहाँ अपने डिप्टी मेयर गारू, कॉरपोरेटर्स सारे जो है यहाँ पे मिल के किला ईदगाह पे और अपने यहाँ पे जो किला ईदगाह कमेटी के मेंबर्स हैं उनके भी साथ में पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम रखा गया। तो इसमें ये बहुत खुशी की बात है कि सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और कम्युनिटी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी आगे आके इस पूरे एक बड़े से एक स्पॉट को हरियाली में लाने के लिए पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पे नीम के पेड़ लगाए हैं और कुछ ही सालों में ये बढ़ के जो है सबको छाव मिलेगी और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्पॉट क्रिएट होगा। आज ईदगाह जदीद वाक़ई क़िले में हरितारम का प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। सारे कॉरपोरेटर्स, डिप्टी मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब मौजूद रहे। मैं ईदगाह कमेटी की जानिब से इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का, जिन्होंने हमारी ख्वाहिश पे बहुत बड़े साइज़ के यानी जिन झाड़ों की उम्र तकरीबन 3 साल की है वो झाड़ हमें मुहैया करे। और मैं अतराफ़ की आवाम से, ख़ास तौर से इन बच्चों के माँ बाप से दरख्वास्त करता हूँ कि जो बच्चे ईदगाह में खेलने आते हैं वो लोग झाड़ों को नुकसान ना पहुँचाएं। माँ बाप से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को ये हुक्म दें कि ईदगाह में जो दरख्त लगे उसको नुकसान ना करे, क्योंकि दरख्त एक बहुत अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी की, जिसकी वजह से हमें बारिश मिलती है और ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है।
आज हमारी आबोहवा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। इन झाड़ों से आप लोगों का इलाका सरसब्ज होगा, बारिश अच्छी होगी, हवा ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी आप लोगों को, और जो झाड़ जिंदा रहेगा उसका हर पत्ता अल्लाह का जिक्र करेगा। अगर आप लोग झाड़ों की हिफाजत करेंगे तो उस जिक्र का सवाब आप लोगों को मिलेगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे डिवीज़न नंबर 29 में आज नीम के झाड़ जो लगाया गया है, अगर ये झाड़ की छांव मिलेंगी तो सवाब जारिया हो जाएगा। जितने भी लोग इसके अंदर नमाज पढ़ेंगे और जितने भी लोग इसके पानी में, ये चीज़ में, सब इसके लगाने में और इसके दवा डालने में, पानी डालने में उसका पूरा उसका अजर मिलेगा, और झाड़ जब तक रहेगा उसका सवाब मिलते रहेगा। INTUC जिला सदर वेंकलू अन्ना की मौत मजदूर तबके का नाकाबिले तलाफी नुकसान। इनकी मौत ने एक जबरदस्त खला पैदा कर दिया जिसका पुर होना करीब में मुमकिन नहीं। TRS कैद और NSF मजदूर कायदीन ने वेंकलू की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। सारंगपुर NSF फैक्ट्री के अहाते में आज INTUC और TRS कायदीन की जानिब से INTUC के जिले सदर वेंकटेश्वरलू उर्फ वेंकलू अन्ना की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर इनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। कुछ दिन कबल ही जिले की मारूफ शख्सियत वेंकलू ने अपनी आखिरी सांस ली थी। इनकी अचानक मौत ने जिले में शोक का माहौल बना दिया था। वेंकलू को खराज अकीदत पेश करने वालों में INTUC सदर श्रीनिवास, TRS कैद अकबर नवाजुद्दीन, MPTC A स्वामी, J नरसैया गौड, मोहम्मद अफसर और P मलेश शामिल थे। अकबर नवाजुद्दीन ने बताया कि वेंकलू एक हरकियाती कायद थे। बिलखुसूस मजदूरों के हकूक के लिए वो हमेशा ही जदोजहद करते आए। उन्होंने तलबा कायद की हैसियत से अपनी सियासी जिंदगी का आगाज किया था और NSUI कायद की हैसियत से जबरदस्त मकबूलियत हासिल की थी। बाद इंजा वो रियासती यूथ कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी नामजद किए गए। 1993 में उन्होंने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली और तेलुगु युवता के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इनके आला सियासी कायदीन से दोस्ताना मरासिम थे। वो गुज़िश्ता चंद सालों से फिर से कांग्रेस से वाबस्ता हुए और कांग्रेस की मजदूर तंजीम INTUC के जिले सदर बनाए गए और अपनी वफात तक वो इसी ओहदे पर फायज थे और मजदूरों के लिए हुकूक व इंसाफ की खातिर जदोजहद करते रहे। इनकी मौत मजदूर तबके के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। इनकी शख्सियत को आसानी से फरामोश नहीं किया जा सकता। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि वेंकलू अन्ना हमेशा ही दिलों में जिंदा रहेंगे। वाज़े रहे कि वेंकलू निजामाबाद रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन के समधी थे और मोटाडी संपंत उर्फ पिंटू के वालिद थे। जिला INTUC అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర INTUC కార్యదర్శి అయినటువంటి వెంకటేశ్వర్ వెంకుల్ గారు లేకపోవడం మా కార్మిక లోకానికి తీరని బాధాకరమైన విషయం. ఆయన కార్మికుల సమస్యల పట్ల ప్రతిక్షణం ఏ చిన్న ఆపద వచ్చినా కార్మికుల పట్ల తీవ్రంగా స్పందించేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన కార్మిక లోకానికి ముఖ్యంగా మా షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి NCSF సారంగపూర్కి మా కార్మికుల విషయంలో వేతనాలు ఇప్పించే విషయంలో కానీ మా ప్రతి విషయంలో నాకు వెన్నంటి అన్నదంటి ఉండేటువంటి వ్యక్తి. ఆయన మాకు ఒక సోదరు లాంటి సభ వెంకుల్ గారి సంతాప సభ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే వెంకుల్ అన్న INTUC లీడర్, పార్టీలకు అతీతంగా ఆయన ప్రతి ఒక్కడు కార్మిక నాయకుడైన ప్రతి ఒక్క నాయకుడు అలా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే స్పందించి అలాగ న్యాయం జరిగే నాయకుడు ఇవాళ లేడంటే చాలా బాధాకరం. मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर कई अहबाब और तंजीमों ने ज़बरदस्त ताउन फ्राहम किया है। हम इन तमाम का तहे दिल से इज़हार तशक्कुर करते हैं। मौलाना अकरम मुफ्ताई व दिगर ज़िम्मेदारान का बयान। उन्होंने पुलिस और काउंसलर्स के अलावा सहाफ़ती नुमाइंदों का भी शुक्रिया अदा किया। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर के जिम्मेदारान मौलाना अकरम मुफ्ताही, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन ने साफ़िया से बात करते हुए बताया कि ईद उल अज़हा के मौके पर जिन हज़रात ने कुर्बानी के जानवर की हड्डी, हजार खाना और चिर्म के जरिए मजलिस ख़त्म नबूवत आरमूर का ताउन किया है, तंजीम इन तमाम अहबाब से इज़हार तशक्कुर करती है। मौलाना अकरम मुफ्ताई ने बताया कि तंजीम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मिल्लत में इर्तिदाद के फितने फैलाने वालों का ताक़ुब करती है और फितनों का सद्बाब करने की मुमकिना मसाइल करती आ रही है। इस फाल व मुतारिक तंजीम को ताउन फ्राहम करने वाली तमाम अहबाब और तंजीमों के अलावा बिलखुसूस ACP आरमूर, सर्कल इंस्पेक्टर और दिगर पुलिस ओहदेदारान के अलावा आरमूर मरकजी कमेटी, जमीयत उल उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी, कुरैश बरादरी और तमाम मुस्लिम काउंसलर्स व सहाफ़ती नुमाइंदों से भी दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं।
साथ इसी तरीके से हम तमाम अहलियान आरमूर, पिरकिट, मामरपल्ली के भी बहुत ही ज़्यादा ममनून व मशकूर हैं कि इस भूखमरी के हालत में रमज़ानुल मुबारक में भी आप अहबाब ने हम लोगों का जी भर कर ताउन किया और बकरा ईद के मौके पर हज़ार खाना यानी छोटी पोटली, अपने जानवर कुर्बानी के जानवर की फाजिल हड्डी, इसी तरह कुर्बानी के जानवर के चिर्म मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को इनायत फरमाकर इर्तिदाद के ख़िलाफ़ होने वाली सरगर्मियों में आप मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को मुस्तहकम किए। कोविड-19 से मुतासिर होने वाले पुलिस मुलाजमीन ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सेहतयाबी के बाद वापसी पर आरमूर एसीपी ऑफिस में इनका वालियाना इस्तकबाल किया गया और इन पर फूल निछावर किए गए। इन मुलाजमीन ने एसीपी आरमूर रघु और दीगर पुलिस ओहदेदारान से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर एएसआई शेख गफ्फार और कांस्टेबल श्रीकांत का एसीपी ऑफिस आरमूर में ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। शेख गफ्फार और श्रीकांत कोविड-19 के वबा के दौरान खतरात की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते रहे। बिलाखिर वो भी इस कोरोना वायरस के असरात का शिकार हो गए थे और कई दिनों तक जेर इलाज रहने के बाद उन्होंने कोरोना को शिकस्त दे दी और सेहतमंद होकर आज वो अपनी ड्यूटी पर हाजिर हुए। इस मौके पर एसीपी ऑफिस में एसीपी रघु और एसएचओ राघवेंद्र के अलावा एसआई संतोष, यादगिरी गौड़ और दीगर पुलिस मुलाजमीन ने इनका वालियाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन पर फूल निछावर किए गए और गुलदस्ते पेश करते हुए इनका खैर मकदम किया गया। एएसआई शेख गफ्फार और कांस्टेबल श्रीकांत ने इस इज्जत अफजाई पर एसीपी रघु और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। कोरोना वबा के असरात मुख्तलिफ शोबेजात, इदारों और कारोबारों पर मुरत्तिब हो रहे हैं। कारोबारी इदारों में कारोबार की कमी ने मसाइल को जन्म दिया, जिसकी वजह से वर्कर्स को कामों से निकालना पड़ा। इनमें प्रिंटिंग प्रेस के वर्कर्स भी शामिल है, जो अब बेरोजगार माशी बदहाली के शिकार है। कोरोना वबा के खौफनाक फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इस लॉकडाउन ने लाखों अफराद को बेरोजगारी का शिकार बना दिया। इनमें बैंडिंग और प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले वर्कर्स भी शामिल है। इन वर्कर्स को मालिकीन ने नौकरी से निकाल दिया, जिसकी वजह से वो बेरोजगारी और मसाइल का शिकार होकर इंतहाई परेशान हाल जिंदगी गुजार रही हैं। इन वर्कर्स को रोजाना की मजदूरी मिलनी भी मुश्किल हो चुकी है, लिहाजा इनके घरों में फाकों की सूरत हाल पेश आ रही है। इन वर्कर्स के घरों में तकारीब के इल्तिवा का भी मामला पेश आ रहा है। इस हालत ज़ार के बावजूद भी प्रिंटिंग प्रेस के मालिकीन इनको काम देने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने बताया कि मेरे पास काम करने वाले 4 वर्कर्स को कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से तमाम वर्कर्स को निकाल दिया और मैं खुद अपने हाथों से काम कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि काम कम है और मौजूदा काम के लिहाज से हमें फिलहाल वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। వర్క్ ఇంట్లో నడుస్తుండే, కాకపోతే ఏంటంటే కరోనా వచ్చిందని చెప్పి మరీ బ్యాడ్గా అయిపోయింది. వాళ్ళకి పని లేదు, మా బైండింగ్ అయితే అసలు లేదు. చాలా దయనీయ పరిస్థితి ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. అయితే కిరాయిలు ఎట్లా కట్టాలని కూడా అర్థం కాని లేదు పరిస్థితి. రేట్ల విషయం అయితే మరి ఘోరంగా ఉన్నది. బైండింగ్ షాపుల్లో రేట్లే ముందే తక్కువ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దాంట్లో ఇంకా కరోనా విషయంలో పేపర్ రేట్లు పెడతారు, అందరూ అన్నింటి పెడతారని బైండింగ్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ చాయిస్ అయిపోయింది. మాదేం చాయిస్ ఉండదు, కస్టమర్ చాయిస్ ఉంటుంది. ఇంత అయితే లేదు, బాగా దరిద్రమైన పరిస్థితి ఉన్నది. ఇలాగే కొనసాగితే మాత్రం కొన్ని షాపులు అయితే లేకపోతే ఎందుకంటే కిరాయి కట్టలేని పరిస్థితి. पूर्ति కోసం बांसवाड़ा चेयरमैन जंगम गंगाधर ने तेलंगाना तहरीक के रूह रवा प्रोफेसर जयाशंकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयाशंकर ने तेलंगाना अवाम के विखार को बुलंद किया था और अलहदा रियासत तेलंगाना की राह हमवार की थी।
बांसवाड़ा चेयरमैन बल्दिया जंगम गंगाधर ने रियासत तेलंगाना की तहरीक के रूहरवा आंजानी क़ायद प्रोफेसर जया शंकर की 87वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे को फूलमाला पहनाकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए प्रोफेसर जयशंकर ने जो जद्दोजहद की उसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता और ना ही इनकी शख्सियत को कभी भुलाया जा सकता है। वो हमेशा ही हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना की आवाम में एक नया अज़्म व हौसला पैदा किया था। चेयरमैन बांसवाड़ा बल्दिया ने बताया कि आज हम आज़ाद रियासत तेलंगाना में जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये प्रोफेसर जयशंकर की तहरीक का ही समर है। नाज़रीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजय साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म व नस्क़ और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर न कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें 9949339008। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। नवीपेट मंडल में हुकूमत की जानिब से मंजूरा तरक्याती काम तेज रफ्तारी से जारी है। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत पर आज नवीपेट सरपंच श्रीनिवास ने इन कामों का जायजा लिया।
उन्होंने कहा कि शमशानों को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा और जिले कलेक्टर से कॉन्ट्रैक्टों के बिलों की जल्द अदायगी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। नवीपेट मंडल में हुकूमत से मंजूर किए गए कामों का नवीपेट सरपंच ने जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक जायजा लिया। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकामात के मुताबिक नवीपेट सरपंच श्रीनिवास ने मंडल में शमशान घाट के कामों का जायजा लिया जो आखिरी मरहले में पाए गए। नवीपेट के हुदूद में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी संदीप के हमरा थर्ड गांव में शमशान का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत के मंजूर किए गए तमाम कामों को पूरी सहूलतों से आरास्ता रखा गया है। उन्होंने हुकूमत और कलेक्टर से अपील की कि मुकम्मल किए गए कामों के बिल फौरी अदा करे। बिलों की अदम अदायगी की वजह से कॉन्ट्रैक्टों में तशवीश पाई जा रही है। सही वक्त पर बिलों की मंजूरी से कामों को भी जल्द मुकम्मल किया जा सकता है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अहाते में प्रोफेसर जया शंकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की गई। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम बेगम ने कहा कि प्रोफेसर की खिदमत नाकाबिल नजरअंदाज है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक की जोत जलाई और आज उन्हीं के मरहूने मिन्नत रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर की शख्सियत को भुला पाना मुश्किल है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जुमेरात के दिन प्रोफेसर जयशंकर के 87वें जन्मदिन के मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीमा बेगम ने उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि तेलंगाना की बुनियाद के लिए अलहदा तेलंगाना के लिए प्रोफेसर जयशंकर की इस खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और तमाम आवाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अलहदा तेलंगाना के लिए एकजुट होकर लड़ने के लिए जो हिम्मत अफजाई करते हुए अलहदा तेलंगाना को हासिल करने में कामयाब रोल अदा किया वो आवाम के दिलों में हमेशा याद रहेगा और उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर इनके हमरा यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर कनकैया, प्रोफेसर जी चंद्रशेखर और यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी मौजूद था। Today on the eve of 86th birth anniversary celebration of Telangana ideologue and stalwart Professor K. Jayashankar sir, he played a crucial role in the formation of our Telangana state. He motivated all the people to participate in Telangana agitation by successfully creating an awareness among the people of Telangana by highlighting the injustice meted out to the region in all sectors. We can never forget Professor Jayashankar sir. नंदीपेट मुस्तकर पर टीआरएस कायदीन और वार्ड मेंबर्स ने तहरीक तेलंगाना के रूह रवा प्रोफेसर जया शंकर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। आज प्रोफेसर जया शंकर की यौम पैदाइश पर इनकी तेलंगाना के लिए की गई जद्दोजहद को याद किया गया और कहा कि आज़ाद रियासत तेलंगाना का ख्वाब प्रोफेसर ने ही दिखाया था। नंदीपेट मंडल मुस्तकर में अनजानी तेलंगाना कायद प्रोफेसर जयशंकर की जन्मदिन की तकरीब नंदीपेट वार्ड मेंबर्स और टीआरएस के कायदी ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर बड़े ही अकीदतमंदाना तौर पर मनाई। इस मौके पर तेलंगाना टीआरएस कायदीन नंदीपेट के सीनियर सिटीजन ने अलहदा तेलंगाना के लिए की गई अनथक कोशिश को और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बस जाने की बात कही और कहा कि अलहदा तेलंगाना इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है और इनकी खिदमत कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस मौके पर टीआरएस कायदीन श्रीनिवास गौड, के भरत और एमवाईसी के मेंबर्स भी मौजूद थे। बांसवाड़ा के वार्ड नंबर 14 में काउंसलर नंद किशोर की क़यादत में अवाम में फलों और फूलों के पौधों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर ये पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है कि बांसवाड़े को सरसब्ज और शादाब बनाया जाए। नंद किशोर ने इस काम को पूरा करने अवाम से ख्वाहिश की। बांसवाड़ा बल्दिया के 14वें वार्ड में अवाम को हरितारम के तहत फूलों और फलों के पौधे तकसीम किए गए। 14वें वार्ड काउंसलर नंद किशोर ने इस मौके पर बताया कि रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के मुताबिक बल्दिया के 14वें वार्ड में फूलों और फलों के पौधे तकसीम किए गए। जिले में एक अच्छी कामयाब बल्दिया बनाने के लिए रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का हमेशा ताउन रहा। उनके ख्यालों के मुताबिक उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए हर शख्स अपने अपने घरों में पौधे लगाए और हरा भरा बांसवाड़ा बनाने में ताउन करे। ప్రతి వార్డులోనూ చెట్ల పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। ఇంటింటికి పూల మొక్కలు, పళ్ళ మొక్కలు, ఇతర మొక్కలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। 5 अगस्त मुल्क में हिंदुत्व की फतेह और सेकुलरिज्म व जमहूरियत की शिकस्त का दिन है।
मुल्क के वजीर आजम की अयोध्या में भूमि पूजा में शिरकत मुल्क के लिए अफसोस का मुकाम, क्योंकि इस मुल्क की हुकूमत का कोई मजहब नहीं है, लेकिन वजीर आजम ने एक मखसूस मजहब की छाप लगा दी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का दो टोक बयान। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 5 अगस्त को अयोध्या में की गई भूमि पूजा की हिंदुत्व की फतेह और जमहूरियत और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन करार दिया। सदर मजलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस भूमि पूजा में शिरकत पर शदीद एतराज किया और कहा कि हमारा मुल्क भारत एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क की हुकूमत का कोई भी मजहब नहीं है, लेकिन आज वजीर आजम की शिरकत ने एक गलत नज़ीर कायम की है और हुकूमत एक मखसूस मजहब की छाप लग गई। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त जज्बातियत का शिकार है, क्योंकि ये हुकूक और हुकूमत पर एक मखसूस मजहब की छाप लग गई। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त जज्बातियत का शिकार है, क्योंकि ये हुकूक सल्बी व नाइंसाफी का बदतरीन मामला है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी ताकत की बुनियाद पर गलत रिवायतों की बुनियाद डाली गई, जिसके संगीन नताइज मुल्क को भुगतने पड़ेंगे। सदर मजलिस ने सेकुलर सियासी पार्टियों और बिलखुसूस कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर इस मामले को सिंबल ऑफ ब्रदरहुड कैसे किया जा सकता है, और बिलखुसूस कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर इस मामले को सिंबल ऑफ ब्रदरहुड कैसे कहा जा सकता है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है, और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक,
मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर शाहली बंडा हैदराबाद के सदर काजी मोहम्मद खादर अली को 5 सितंबर को तहकीकाती कमेटी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत। आखिरी नोटिस की इजराई। काजी मोहम्मद खादर अली पर कम उम्र लड़कियों की अरबों से शादी करवाने और भारी रकूमत हासिल करने जैसे संगीन इल्जामात आए थे। शाहली बंडे के सदर काजी मोहम्मद खादर अली के खिलाफ इब्राहिम शरीफ नामी शख्स ने शिकायत की थी कि इनकी खजात में शफाफियत का फुकदान है और धांधलियों का भी इर्तिकाब किया गया है। इस शिकायत पर तहकीकाती ऑफिसर ए वाहिद खान ने मोहम्मद खादर अली काजी को मैद दस्तावेजात के इंक्वायरी कमेटी के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी, लेकिन खराबी सेहत की बिना पर वो हाजिर नहीं हुए, बल्कि इनकी जगह वकील ने हाजिर होकर वकालत की। मुताद्दिद समाअतों में गैर हाजिर रहने की बिना पर इंक्वायरी कमेटी ने आज उन्हें फाइनल नोट्स जारी कर दी और 5 सितंबर को हर हाल में हाजिर होने की हिदायत दी गई और इस बात की भी हिदायत जारी की कि वो तमाम दस्तावेजात के हमरा दफ्तर खजात हज हाउस से रुजू हो। इंक्वायरी ऑफिसर वाहिद खान ने बताया कि हर 2 फरीक हजरात की समाअत की गई है और चार्जेस को फ्रेम कर लिया गया है। काजी मोहम्मद खादर अली पर कमसीन लड़कियों की अरब शहरियों से शादी करवाने और भारी रकम हासिल करने जैसे संगीन इल्जाम भी आए थे। इसमें काजी साहब हमारे चीफ काजी शरीयत पनाह बल्दा हवेली मंत्री बेगम शाली बंडा का इंक्वायरी था, उनके ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्शन दिया कोर्ट को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करके इंक्वायरी करो, तो मेरे को अपॉइंट करे। तो इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो गया है और दोनों के चार्जेस फ्रेम कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया हूँ। इंक्वायरी कंप्लीट हो गया है। मैं लास्ट स्टेज है जो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेसेस बोलते हैं, पूरे शवायद का एग्जामिनेशन होना है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद ये इंक्वायरी पूरा कंप्लीट हो जाता, उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट जाता, कोर्ट से गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाता। तो इस सिलसिले में मैं उनको फाइनल नोटिस दिया था ये लोगों ने, ये काजी को, चीफ काजी को, हमारे अमीर मोहम्मद खादर अली साहब को आज अपीयरेंस के वास्ते दिया था और सो दैट दे हैव टू फाइल चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट इन लिeu ऑफ क्रॉस एग्जाम। 33 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद मोहम्मद नूरुद्दीन ने 2020 में एसएससी में कामयाबी हासिल कर ली। वो 33 साल तक सिर्फ इंग्लिश के पर्चे का ही इम्तिहान देते रहे। आखिरकार कोरोना ने इनको एसएससी में कामयाब बना दिया और अब वो आगे पढ़ने के अज़ाइम रखते हैं। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती और बाहौसला इंसान बारहा नाकामियों के बावजूद अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देता और आखिरकार कामयाबी कोई ना कोई बहाने उसके दामन गिरती है। ऐसा ही मामला हैदराबाद में 51 साला नूरुद्दीन के साथ भी पेश आया। उन्होंने 1987 में पहली बार एसएससी का इम्तिहान दिया था और सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हो गए और उसके बाद से वो मुसलसल इस पेपर को निकालने के इम्तिहान देते आ रहे हैं। 33 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो कामयाब हो गए और वो भी इस साल, जबकि कोरोना की वजह से तमाम एसएससी उम्मीदवारों को हुकूमत ने कामयाब कर दिया था। इस तरह मोहम्मद नूरुद्दीन की झोली में भी कामयाबी आ गई। इनके हौसलों की दाद देना जरूरी है। आज भी इनके अज़ाइम बुलंद है। 51 साल की उम्र में वो इंटरमीडिएट और डिग्री करने के अज़ाइम रखते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ है। एज है 51 एज है सब। अब 51 एज होते हुए भी मैं एग्ज़ाम जारी रखूँगा, एग्ज़ाम दे रहा हूँ और भी इंटर का बीए का एग्ज़ाम देना बोल के है मेरे को। और इसमें हर बच्चे को भी एग्ज़ाम देना है, हारना नहीं है। पढ़ाई आदमी बूढ़ा हो जाएगा मगर पढ़ाई जहाँ की वहीं रह जाएगी आदमी, मगर एजुकेशन हो या पढ़ाई हो, अपन को पढ़ना है। जब तक के पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। उसमें एक सब्जेक्ट में हो या 2 सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, हारना नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम देना है, पूरे कौन से भी डिग्री का हो, कौन से भी एजुकेशन का हो, उसमें जो है लगातार पास होना है। अब इसमें आके लोग जो है नर्वस हो जा रहे हैं, मायूस हो जा रहे हैं और जो है खुदकशी कर ले रहे हैं। इसमें नहीं करना। हर बच्चे को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी है अपने इंडिया के अंदर हो, अपने तेलंगाना के अंदर हो, जो पढ़ाई एजुकेशन जितना अच्छा पढ़ेंगे, अपन मेहनत करेंगे तो जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। ईदगाह जदीद में बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम। यहाँ 600 के करीब नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। कायदीन ने इन पौधों के तहफ्फुज़ और निगहदाश्त पर तवज्जो देने अवाम से अपील की। तहरीक तेलंगाना के रूह रवा कायद प्रोफेसर जया शंकर के
यौम पैदाइश मुख्तलिफ मकामात पर आन जाने प्रोफेसर को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। कायदीन ने कहा कि प्रोफेसर की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। एनएसए फैक्ट्री में INTUC के अनजानी जिला सदर वेंकलू को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। कायदीन ने कहा कि वेंकलू मजदूर तबके के लिए हक व इंसाफ की जदोजहद करते थे, इनको भुलाया नहीं जा सकता। मुल्क में सेकुलरिज्म व जमहूरियत की शिकस्त और हिंदुत्व को फतेह हासिल हुई। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने भूमि पूजा में शिरकत करके गलत नज़ीर कायम किए। हालांकि हुकूमत का कोई मजहब नहीं होता। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।